और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। आज पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे, आज प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से। सीज़फायर के बाद आज प्रधानमंत्री पहली बार देश को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। जिस तरह से लगातार भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बनी हुई थी, उसको लेकर लगातार रणनीति भी प्रधानमंत्री मोदी बना रहे थे। रोज बैठकें चल रही थी दिल्ली में, हर रोज हाई लेवल मीटिंग पीएम आवास पर हो रही थी, कभी सेना प्रमुख के साथ में, कभी रक्षा मंत्री के साथ में। और जब सीज फायर हुआ है उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी पहली बार देश को संबोधित करेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, आज प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की। तो पीएम मोदी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन, रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीज फायर के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी का पहला संबोधन होगा। सबकी नजरें भी रहेंगी उनके संबोधन पर कि क्या कुछ मैसेज अपने संबोधन में वो पाकिस्तान को देते हैं। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता मोहित राजदूबे हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, सीज फायर के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी पहली बार संबोधित करेंगे देश को रात 8 बजे। ठीक है, मोहित के पास जाएंगे, लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से लगातार भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बनी हुई थी, युद्ध जैसे हालात हो गए थे, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगातार काम कर रहे थे, अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहे थे, तीनों सेना प्रमुखों के साथ में लगातार बैठकें कर रहे थे, हर एक स्थिति पर नजर बनाए हुए थे, चाहे सीमा के हालातों को लेकर बात करें या फिर अगर पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है तो ऐसे में क्या कुछ प्लानिंग है, उस पर लगातार वो मीटिंग कर रहे थे। रक्षा मंत्री के साथ में, तीनों सेनाओं प्रमुख के साथ में सीडीएस और एनएसए जी डोभाल भी लगातार उनके साथ बैठकें कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। एक एक दिन में 4 से 5 बैठकें हो रही थी। लेकिन अब सीज फायर का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का देश को पहला संबोधन होगा। रात 8 बजे वो देश को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन पर भी नजर रहेगी क्या कुछ वो कहते हैं सीज फायर के बाद, और जिस तरह से पाकिस्तान पर कार्रवाई हुई उसको लेकर क्या कुछ बोलते हैं, पाकिस्तान को क्या मैसेज देते हैं। तो इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। तो रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है और हर कोई चाह भी रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आए और राष्ट्र को संबोधित करें, जिस तरह से पाकिस्तान पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। से बदला लिया है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें की गई, भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की गई, भारत ने उसको मुंहतोड़ जवाब उसका दिया। फिर पाकिस्तान घुटने के बल आया, खुद उसकी तरफ से सीज फायर के लिए आग्रह किया गया, फिर सीज फायर हुआ। लेकिन भारत अभी भी अपने पोजीशन पर है और भारत ने दो टूक कह दिया है कि न तो ऑपरेशन सिंदूर बंद किया गया है और न ही अब किसी तरीके की आतंकी गतिविधि को भारत बर्दाश्त करने जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री विस्तार से बता सकते हैं कि किस तरीके से और क्यों ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया गया और भारत को कितनी सफलता उसको मिली है और भारत के लिए कितना यह महत्वपूर्ण रहा है और भारत सरकार आगे क्या कुछ और कर सकती है या करने वाली है। तो एक तरीके से राष्ट्र के लोगों का मनोबल भी बढ़ाएंगे। दूसरी बात एक और भी है कि सीज फायर के बाद से पूरे देश भर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। समाज के एक बड़े तबके में इसे लेकर के निराशा भी है कि पाकिस्तान को सबक सिखा देना था, क्यों सीज फायर कर दिया गया। बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्र के नाम संबोधन से इस पर से भी पर्दा उठाएं कि आखिर सीज फायर का जो निर्णय हुआ वो क्यों हुआ, वो राष्ट्र के हक में कितना है और पाकिस्तान को हमने किस तरीके से सबक सिखाया है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में उठा सकते हैं और सबकी निगाह इसी बात पर रहेगी कि आखिर प्रधानमंत्री और क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि देश के सामने सबसे बड़ी इस समय जो बात है वो है पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ है। पहलगाम की घटना के बाद भारत ने जिस तरीके से आतंकवादियों को दंड दिया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है, हालांकि क्या बोलेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। और मेरा अनुमान है कि ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, सीज फायर से जुड़े हुए तमाम मामले, देश के अंदर जो तमाम बातें चल रही हैं वो आम लोगों में चल रही हों या फिर सियासी दलों के द्वारा उठाई जा रही हों, इन सभी बातों को अपने संबोधन में पीएम समेट सकते हैं।
मुझे लगातार बता रहे थे कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा तो क्या कुछ अहम बातें उनकी तरफ से रखी जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से देश ने एकजुटता दिखाई, जिस तरह से विपक्षी दलों का साथ मिला और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई भारतीय सेना की तरफ से, वो भी काफी अहम थी। की गतिविधि होगा उसे युद्ध, भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उसका जवाब भारत युद्ध की तरह ही देगा। ये भारत ने बहुत बड़ा एक फैसला किया है और भारत की अब तक की जो नीति रही है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको विस्तार से बताएंगे और वो अपने जब राष्ट्र के नाम संबोधन को दे रहे होंगे तो इस बात का वो जिक्र जरूर करेंगे और बताएंगे कि भारत ने ये पॉलिसी क्यों एडॉप्ट किया है, एक डॉक्ट्रिन नया क्यों स्वीकार किया है और क्यों बनाया है। क्योंकि बार बार आतंकी हमले इस देश में होते रहे हैं, भारत उसका जवाब देता रहा है, लेकिन अब भारत ने घोषित कर दिया है कि वो देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में इसको सम्मिलित करेंगे कि आप देखें कि जो कशीदगी की स्थिति है, जो तनाव की स्थिति पाकिस्तान के है, सीज फायर के बावजूद, सीज फायर के तत्काल बाद पाकिस्तान ने उल्लंघन कर दिया था उसका, उसके बाद अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि बॉर्डर पे शांति है, लेकिन आगे क्या भारत की रणनीति रहेगी खास तौर पर पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान एक देश के रूप में, एक पड़ोसी के रूप में व्यवहार ही नहीं करता है। पाकिस्तान एक आतंकी के रूप में भारत के साथ व्यवहार शुरू से करता रहा है। तो उस आतंकी के साथ अब भारत की क्या रणनीति होगी, नीति होगी, क्या पॉलिसी होगी, इसको भी अपने संबोधन में प्रधानमंत्री उठा सकते हैं।